धर्म और रामचरितमानस पर सवाल उठाए हैं और कई मामलों में अखिलेश ने भी उनका समर्थन किया। देश में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है और अब फिर मौका देखकर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने जहरीले बयानों को सामने रखकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। अखिलेश तो चुप है, लेकिन बीजेपी और संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को करारा जवाब दिया है। लोगों को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागलखाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। अब इनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो रहा है। जब जब सनातन के ऊपर हमला करेंगे, सत्य के ऊपर हमला करेंगे, शाश्वत के ऊपर हमला करेंगे, तो उनको वोट मिलते हैं, इसलिए वो हमला करते हैं। दुनिया में अपना नुकसान कोई नहीं चाहता, उनको लगता है इससे उनका वोट बैंक बढ़ रहा होगा। तो हमें अंदर अंदर काम करना होगा, लोगों को शाश्वत सनातन के विषय में जानकारी देनी होगी। दिलचस्प ये है कि एक तरफ अखिलेश पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगड़ों को जोड़ने की बात करते हैं, ब्राह्मण समाज सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जहां ब्राह्मण समाज अखिलेश के सामने स्वामी के जहरीले बोल पर अंकुश लगाने की मांग रखता है और अखिलेश भरोसा भी देते हैं। लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन के चंद घंटों के भीतर ही स्वामी फिर सनातन पर जहर उगलते हैं, वो भी तब जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहते हैं कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, लगातार उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे। सवाल ये है कि जब अखिलेश वोट के लिए यूपी में सर्व समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगड़ों को साधने में जुटे हैं, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अखिलेश की कोशिशों पर पलीता क्यों लगा रहे हैं? क्या यह महज संयोग है या फिर नया सियासी प्रयोग? हिंदू, हिंदी और सनातन का अपमान इंडी गठबंधन के नेताओं का मानो शगल बन चुका है। अब उनका पैदा होना ही हमको धोखा दिखाई देता है। जिस तरीके से वो बार बार अपना बयान हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, हिंदू समाज खड़ा होकर के उनको मुंह तोड़ जवाब दे। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा जी। बार बार हमारे हिंदू धर्म को बार बार टारगेट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इसलिए हम सभी लोग को स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार से मांग करते हैं। माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो शासन के द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देश की जनता उनके चाल चरित्र को करीब से देख रही है। सत्ता में वापसी की भले वो लाख कोशिश कर ले, सनातन का अपमान कर, देश को जातियों में बांटकर वो कभी जनता का दिल नहीं जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ जो बयान दिया है उसे लेकर के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अयोध्या में साधु संतों और लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको हमारे सहयोगी सृष्टि की ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादित बयान दे चुके हैं, कह रहे हैं हिंदू धर्म एक धोखा है। अब उनका पैदा होना ही हमको धोखा दिखाई देता है। जिस तरीके से